अनंत वर्णान धन सण सहावम उच्छामिनियम सारम केवली सुध केवली भरदम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोगस नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अच्छाणम नमो लोय। श्री मोक्षमा प्रकाश बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, थोड़ा करते थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। पहला अधिकार अरहंतों का स्वरूप, पहली प्रक्रिया पे चर्चा हो रही है। जो भी जीव अरहंत हुआ, वर्तमान में अरहंत हो रहा है और भविष्य में अरहंत होगा। कौन कौन? जो भी मैं होने वालों में निकट वाला हूं, इतना दृढ़ विश्वास आना चाहिए। होगा, वो जो होंगे वो होते रहेंगे। ये मेरे आत्मा की पर्याय हैं। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, मैं ही अरहंत हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, शक्ति रूप से मैं ही आचार्य हूँ, उपाध्याय हूँ, साधु हूँ। उसकी व्यक्तता मात्र पर्याय में होनी रह गई है, होनी है, होगी, नियम से होगी। ऐसा वो जीव जो ये दृढ़ता रखता है कि मैं अरहंत होने वाला हूँ, वो उसी मार्ग को अपनाता है जिसको अनादि से अरहंत होने वाले जीवों ने अपनाया था। ठीक है, शॉर्ट में बात हो गई। वो प्रक्रिया क्या थी? गृहस्थपना छोड़कर गृहस्थ संबंधी किसी भी तरह का दर्शन मोहनी संबंधी अथवा चारित्र मोहनी संबंधी, एकत्व का या ममत्व का, कोई भी प्रकार का कर्तृत्व का या भोक्तृत्व का, हर तरह के राग को छोड़कर वस्तु नहीं छोड़नी है। एक प्रश्न उठता था पहले, वेद विज्ञान किससे करना है? शायद मैंने पहले चर्चा की हो इस बात की, इन 4-5 दिनों में नहीं। ये मेरा अचानक एक प्रश्न उठा और लंदन में मंच से मैंने स्वाध्याय में ये पूछा कि यहाँ कुछ स्वाध्याय भी जीव बैठे, जैसे मीना है, शीतल है, और भी कुछ लोग हैं, झवेरचंद भाई हैं और भाई हैं। तो हमें भेद विज्ञान तो करना है सचिंद्र जी, लेकिन भेद विज्ञान हमें पहले आश्रव से करना है या भेद विज्ञान हमें पहले परद्रव्यों से करना है? बताइए सचिंद्र जी। परद्रव्य से करना है, आश्रव से नहीं करना है। नहीं, देखो वो तो आप फिर दृष्टि के विषय में चले जाते हो। यहाँ जो हम बिल्कुल देसी भाषा की बात कर रहे हैं, तो आश्रव द्रव्य है या गुण है या पर्याय है? बताओ, बात बोलो। तो हमें पूर्व पर्याय से करना है जो चली गई, क्योंकि वो तो चली गई। आने वाली पर्याय से करना है, अभी आई नहीं, तो किससे करना है? तो आप केवल ज्ञानी हो गए, क्योंकि वर्तमान पर्याय एक समय की हमारे ज्ञान में आती नहीं, फिर आपको भेद ज्ञान की जरूरत नहीं रही। वर्तमान पर्याय एक समय की है, उससे भेद विज्ञान यदि आप कर सकते हैं तो आप केवल ज्ञानी हो गए। आप मेरी बात समझ गए बेटा? बात समझ गए ना? तो फिर भेद ज्ञान मुझे करना किससे है? इस शरीर से भेद विज्ञान किया। मैं जीव तत्व हूं, मैं अजीव तत्व नहीं हूं।
इसके अंदर पर से भी भेद विज्ञान हो गया और आश्रव से भी हो गया। कैसे हो गया? परद्रव्य तो भेद रूप था ही, मेरी मान्यता में ये मैं हूं, ये आश्रव था। ये मान्यता छूटी तो आश्रव छूट गया उसी समय, और आश्रव छूट गया, भेद विज्ञान हुआ। उसका अर्थ क्या है? नया आश्रव पैदा नहीं हुआ, उसका नाम आश्रव से भेद विज्ञान है। वर्तमान तो आ गया, अब उससे भेद विज्ञान करोगे क्या? तो आ गया, और अगले वाला आया नहीं, उससे करोगे क्या? पीछे वाला जा चुका, उससे करोगे क्या? मेरी जो ये मान्यता थी, वो मान्यता आश्रव थी कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरे हैं, ये पर मेरा है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा शास्त्र है, ये शरीर मेरा है। ये भेद विज्ञान, ये इनसे ममत्व एकत्व छूटा, उसका नाम आश्रव से भेद विज्ञान है। और वो छूटने पर वो आश्रव खड़ा किसके बल पे होगा? जब इनसे भेद विज्ञान छूट गया, वो इन्हीं के बल पे तो खड़ा था। अब ये छूट गया तो आश्रव खड़ा नहीं रह सकता है। नया आश्रव पैदा नहीं हुआ, उसका नाम आश्रव से भेद विज्ञान है। ठीक है भाई जी? जिसकी मान्यता बदल जाती है, मान्यता बदली, उसी का नाम आश्रव से भेद विज्ञान, उसी का मान्यता यानी आश्रव। और वैसी जो मेरी भ्रमरूप मान्यता थी, उसका नाम आश्रव। जो सत्य मान्यता थी, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो जो मेरी विपरीत मान्यता थी, अंधकारमय मान्यता थी, परद्रव्य को अपने रूप मानने की मान्यता थी, वो मान्यता छूटी, उसका नाम आश्रव से भेद विज्ञान। और उसके साथ में ये शरीर में वो मान्यता किस संबंधी थी? शरीर आदि संबंधी। उन शरीर आदि ये मैं नहीं हूं, ये तो परद्रव्य से भी भेद विज्ञान उसके साथ है। वास्तविकता क्या है? परद्रव्य से भेद विज्ञान कहो या आश्रव से भेद विज्ञान कहो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। आश्रव से भेद विज्ञान होगा तो नियम से परद्रव्य से भेद विज्ञान होगा, और परद्रव्य से भेद विज्ञान होगा तो आश्रव की उत्पत्ति नहीं होगी, उसका नाम आश्रव से भेद विज्ञान है। ठीक है भाई जी? क्लियर है भाई जी? सचिंदर जी? मुनि धर्म अंगीकार करके गृहस्थपने का राग छोड़कर, राग छोड़ा वो आश्रम छूटा, गृहस्थपना छूटा। तो जब राग छूटा तो गृहस्थपना स्वयं में भी छूटा। तो राग छूटने में दोनों शामिल हो गए, और गृहस्थपना, केवल गृहस्थपना छूट गया, राग नहीं छूटा तो कुछ भी नहीं छूटा। अच्छा, क्या भाषा, जब मान्यता बदल गई तो क्या भाषा भी बदल जाती है? भाषा में, भाषा तुम्हारा कार्य नहीं है, भाषा जड़ का कार्य है। कभी विचार आपका कुछ होता है, नाम लेना चाह रहे हो सचिंदर जी और नाम निकल रहा है सचिन जी, वो भाषा आपके बस की चीज नहीं है। आपको उस भाषा संबंधी जो विकल्प है वो तुम्हारी विकारी परिणति है, और उस भाषा सब एक कार्य होने में देखो कितने कार्य चाहिए। भाषा निकली, अब इसमें कार्य का एनालिसिस करो। मुझे भाषा, मुझे यानी आत्मा, बोलने का भाव आया, वो विकारी भाव था, वो भाव आया, एक कार्य। भाषा निकली, दो कार्य। उस भाषा का ज्ञान हुआ, तीन कार्य। वो भाषा जैसी मैंने चाही वैसी निकली, जो मैं सोच के आया वही बोला, आनंद हुआ। वैसी नहीं निकली तो कषाय हुई। अब इनमें विचार करो कि मेरा कार्य क्या है और पर का कार्य क्या है। जो भाषा का भाषा हो, ये जो भाव था, विकारी भाव था, ये भाषा के लक्ष्य से, आलंबन से था, वो मेरे में हुआ, लेकिन मेरा स्वभाव भाव नहीं था। मेरा था, मेरे में हुआ, किसी जड़ में नहीं हुआ। इस दृष्टि से मेरा था, लेकिन मेरा स्वभाव भाव नहीं है, और वो हट सकता है, उसके बिना मैं रह सकता हूं, इसलिए मेरा स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए मेरा नहीं है। एक बात। दूसरा,
उसका जो ज्ञान हुआ, भाषा निकली, वो पूरी तरह भाषा वर्णना का कार्य है, उससे मुज्जीब का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तीसरा, उस भाषा का ज्ञान हुआ, वो मेरा कार्य है, वो ज्ञान मेरा कार्य है। भाषा ज्ञेय हो गई और वो मेरा ज्ञान ने जानी तो मैं ज्ञायक हो गया। और यदि उसमें मैंने इष्ट अनिष्ट माना तो विकार हो गया, राग द्वेष हो गया। और इष्ट अनिष्ट नहीं माना, ये अपनी तत्समय की योग्यता से यही निकलनी थी, यही निकली। मैं तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं, इस भाषा से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं, त्रिकाल में हुआ नहीं। अनादिकाल से जड़ कर्मों के साथ संयोग होने पर भी, जड़ कर्मों के निमित्त से होने वाले राग के साथ संबंध होने पर भी मैं एक क्षण के लिए कर्म रूप या राग रूप नहीं हुआ। और कर्म या राग अनंत काल से, अनादि से मेरे साथ रहने पर भी मेरे एक प्रदेश मात्र भी चेतन रूप नहीं हुए। इतनी स्वतंत्रता है। लेकिन कार्य में पहले विचार करो कि कार्य क्या हुआ। और हम 50-100 कार्य को मिला के बात करते हैं। जड़ के कार्य, चेतन के कार्य, धर्म का कार्य, अधर्म का कार्य, आकाश का कार्य, काल का कार्य, उन सब को मिला के उन सब का कर्ता, अगर एक परमाणु मात्र का कर्ता बना तो 3 लोक का कर्ता बन गया। तो मैं उन सब को मिलाकर उनका करने वाला बन जाता हूं, जबकि ऐसा नहीं। बात है आपको, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ना। मैंने थोड़ा डिटेल में कर दिया उसको, थोड़ा सा पढ़ा के कर दिया। आपका इतना नहीं था जरूरी है, आपको थोड़े में समझ में आ सकता था, लेकिन मेरी तो आदत खराब है। आपका प्रश्न इस तरह ये है कि वस्तु छूटे, लेकिन वस्तु छूटे उसका वाणी में छूटे, भाषा नहीं, दो अलग चीज है। जो पुद्गल है वो 22-23 वर्गणा रूप वर्णित होता है, जिसमें मुख्य रूप से 5 वर्गणा है। वो 5 वर्गणा एक दूसरे से संबंध नहीं है, भिन्न है। तो जो शरीर है, वस्तु है जो दिखाई दे रही है, वो आहार वर्णा का कार्य है, और भाषा भाषा वर्णा का कार्य, मन मनोवर्णा का कार्य है। आप समझ गए ना भैया। तेजस तेजस वर्णा का कार्य है, कर्म कारण कर्मण वर्णा का। इनके अंदर अन्य अन्य है, अन्योन्य है, एक नहीं। समझ गए भाई जी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। वो क्या निकल, चूंकि अगर मैंने जैसा चाहा विचारा मनोवर्णा, वैसी ही भाषा निकले तो मेरे मनोवर्णा के आधार से भाषा हो गई, और भाषा के आधार से मेरा चिंतन हो गया। ऐसा नहीं है। हमारे ज्ञान में आ रहा है कि ये मच्छर उड़ रहे हैं, शास्त्र का उदाहरण है, और वो बाल हैं। ये ज्ञान में शिव सब में आते हैं ना, बुलाती है, तो वैसा ही आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन उस समय मेरे ज्ञान का क्षोभसम मच्छर ही है, वो बाल नहीं। जब बाल आए तो वो मेरे ज्ञान का क्षोभसम में वो बाल ही है। मुझे अंतरंग में एक एक समय का विचार करो तो हर द्रव्य की, गुण की, पर्याय की पूरी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का जय घोष, जय नाद होता हुआ दिखाई देगा। उसी का नाम सम्यक मान्यता है। मान्यता कह दो, मान्यता भी ठीक है, वो भी सम्यक मान्यता कहो तो कोई दोष नहीं है। लेकिन वही सम्यक्त है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही धर्म अधर्म है, वही दीक्षा है, वही प्रवज्ञा है, वही संयम है, वही अरहंत है, वही सिद्ध है, वही आचार्य है, वही उपाध्याय, वही साधु है। कुछ भी बोलो, मोक्षम प्रकाशक में कहा है आखिर में 9वें अधिकार में, तत्वार्थ
शब्द पूरा क्या है? तत्वार्थ। तत्व और अर्थ। अर्थ माने वस्तु, तत्व माने उसका भाव, दोनों मिला के तत्वार्थ है। हमने जीव को जाना लेकिन उसका भाव नहीं जाना, ये ज्ञान दर्शन वाला मैं जीव हूं, तो मेरा तत्वार्थ का अर्थ उल्टा है। मैंने पुद्गल को जाना लेकिन ये स्पर्श रसगंध वाला है, उसके भाव को नहीं जाना, या स्पर्श रसगंध वाला है वो कौन है ये नहीं जाना, अर्थ को नहीं जाना, तो मेरा भाव उल्टा है। तो आखिर में टोडरमल जी साहब ने कहा है उसी पैरे में आखिर में, ये जानने के बाद फिर तुम इसे तत्व कहो या अर्थ कहो या तत्वार्थ कहो, तीनों ठीक है। अब बात समझे ना? तो आपने जान लिया ये परद्रव्य भिन्न है, उसे फिर जो बोलने में आए उसे आने दो, वो उसकी तत्समय की योग्यता है, उसका चिंता मत करो, वो छूट जाएगा अपने काल में। जब ज्ञान जब सम्यक्त हुआ है तो ज्ञान भी सम्यक्त होगा, आचरण भी सम्यक्त होगा, नियम से होगा। रविंद्र जी की पंक्ति में भी है। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके दोनों रोशनी और अंधेरे जैसी चीज है। एक कमरे में 50 साल से अंधेरा है, उसमें रोशनी करने के लिए 50 साल चाहिए या 5 साल में हो जाएगी? एक समय में रोशनी होने का नाम ही अंधेरा हटना है, और अंधेरे का होने का नाम ही रोशनी नहीं होना है। ठीक है? तो जिस समय गृहस्थपने संबंधी राग का अभाव हुआ, छूटा, त्याग हुआ, उस अवस्था का त्याग हुआ, कुछ ही कहो शब्दों में, विषय में गलती नहीं आए, ज्ञान में, शब्द में क्या आ गया, उसके लिए क्षमा मांगी जा सकती है। आचार्य ने भी कहा है, मैं कहीं शब्दों में स्खलित हो जाऊं व्याकरण आदि के हिसाब से तो मुझे क्षमा करना, उल्टा अर्थ नहीं ग्रहण करना। ये अमरचंद आचार्य देव ने बाद में भी कहा है, बाद में भी कहा है। ये जैसे ना आचार्य ने भी बाद में कहा है आखिर के अंदर, पंडित जी, सचिन जी, कहा है ना, हम लोगों ने पढ़ा, ये उसमें लिखा है, ये उनकी निर्माणता बताते हैं, निर्माणता बताते हैं। तो वो शब्द क्या है इसकी बात नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ तुमसे, वो जो कहना चाहता हूँ वो मेरे भाव में सत्य हो, और उसको ग्रहण भी आप उस सत्य रूप से करो। मेरे शब्दों को ग्रहण मत करो, ये शब्द तो एक अल्पज्ञानी के हैं, क्षुप्सम के हैं, लेकिन उन शब्दों के अंदर जिनेंद्र देव की बात छुपी हुई है, इसलिए वो शब्द को जिनवाणी संज्ञा दी जा सकती है, मेरे शब्दों को नहीं। अगर मैं जिनेंद्र के अनुसार कह रहा हूं, कहने में आ रहे हैं, तो वो जिनवाणी की संज्ञा है। मुनि धर्म प्रकट हो जाता है उसी समय। कल बहुत ये वेदना थी, मुनि धर्म क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि गृहस्थपने का राग नहीं छूटा है, एकत्व का राग नहीं छूटा है। मैं चाहता तो हूं ये हो जाऊं, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो पूरी करूंगा ना भाई। आह्वान करोगे तभी तो स्थापना करोगे, तभी तो उसको सन्निधिकरण करोगे, तभी तो पूजन करोगे, तभी तो विसर्जन करोगे। आप पहले विसर्जन करने की बात कर रहे हो, समझे भाई जी? तो हमने प्रक्रिया अपनाई क्या? नहीं। पहले मैंने ये जाना, जो यानी मैं कैसा हूं, अनंत 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 गुणों का पिंड हूं, शुद्ध हूं, एक हूं। एको खलु शुद्धो, मैं एक हूं, पर से सदा निरपेक्ष हूं, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये विश्वास होने पर गृहस्थपने का राग टूट जाता है, और गृहस्थपने का राग टूटने का काल
और मुनि धर्म प्रकट होने का एक काल है, एक काल है। बस फिर उसके आगे का विचार पूर्वक क्या करता है कि ये मुझे जो संजलन कषाय संबंधी है, तो कषाय, कषाय का अर्थ है ना भाई जी, क्या है, क्या है कषाय का अर्थ? ये कसरा तो कहते हैं, कश माने संसार, आय माने लाभ, जिससे संसार का लाभ हो उसे कषाय कहते हैं। और वो कषाय दो भागों में राग रूप और द्वेष रूप है। और राग द्वेष के दो दो भाग, क्रोध, मान और माया और लोभ, इस तरह से वो कषाय का जो अंश बचा है, एक चौकड़ी जिसे संजुलन कषाय कहा है, जो फांस जैसा है, वो मुनिराज को पोषाता नहीं है। मुनिराज उसको छोड़ने के लिए आकुलित ऐसा लगता है। जिस समय शास्त्र में और गुरुदेव श्री के मुख से आया है, जिस समय 28 मूलगुण पालन का, पंच महाव्रत पालन का भाव आता है, ऐसा लगता है जैसे जलती हुई भट्टी में झोंक दिया हुआ। क्यों है? उनकी भूमिका के अनुसार, लेकिन शुद्ध उपयोग से च्युत हुए तो ये राग भाव आया, जिसे कौन सी क्या कहा, जमशेदपुर की भट्टी, वो भट्टी तो कहो, जिसे 79 का था में धूर्ता विसारिका का, धूर्ता विसारिका का। एक प्रश्न उठा, ये तो भावलिंगी मुनिराज की बात चल रही है ना, तो भावलिंगी मुनिराज, उसकी अगली लाइन है वहां पे, महादुख संकट निकट है। ठीक है पंडित जी, महादुख संकट निकट है। तो भावलिंगी मुनिराज की तो बात आगे है। जिस गृहस्थी ने भी संयम लिया है, अणुव्रत लिया है, वो नियम से वैमानिक देव में जाएगा। नियम है। एक प्रश्न उठा था भगवान की सभा में, रामचंद्र जी ने अणुव्रत धारण किए, उनका भाव आया कि लक्ष्मण तुम भी, वो अभी आता हूँ, आपकी जरा जाने की व्यवस्था, रथ की व्यवस्था करके आता हूँ। पूछा रामचंद्र ने, हे प्रभु, मैं जब जब इसको ये कहता हूँ अणुव्रत लो, तो ये कोई ना कोई बात लेके चला जाता है। भाई ये अणुव्रत ले नहीं सकता है, क्योंकि इसको नरकायु का बंद हो चुका है। नरकायु का, क्योंकि जिसको संयम आएगा उसे नरक का बंद हो ही नहीं सकता, और बंद हो चुका है तो संयम आएगा नहीं। तो मुनिराज तो नियम से वैमानिक देव में, उच्च देव में जाने वाले हैं। वहां उनकी आयु सागरोपम में होने वाली है। 1 सागर हो, 2 सागर हो, 8 सागर हो, 20 सागर हो, 30 सागर हो, 33 सागर होने वाली है। तो उनके कौन सा दुख संकट निकट खड़ा है सुधीर जी? सुधीर जी फिर स्वर्ग, अरे वहां पे स्वर्ग में गए हैं, वैमानिक देव में गए हैं, अनगिनत अप्सराओं को भोग रहे हैं, किसी तरह का कोई काय कलेश नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, उसको कोई बुखार नहीं है, उन्हें कोई कमाना नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई खाने का वो नहीं है। जिस समय भाव हुआ उस समय गले से अमृत झर गया, बात खत्म हो गई। फिर उसको महादुख संकट कौन सा है? 3 चौकड़ी से 1 चौकड़ी में, जो 3 चौकड़ी कषाय नहीं थी यहां पर, अब अधिक से अधिक यदि मिथ्यात्व में नहीं आया तो 1 चौकड़ी कषायगा, यानी 3 चौकड़ी में सुलगेगा इतने काल तक। वो चाह कर भी कोई संयम धारण नहीं कर सकेगा। तो इसलिए कहा इसको इतने काल की कैद हो गई, महादुख संकट निकट है। इसीलिए गुरुदेव श्री कहते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध संसार का बढ़ना है, क्योंकि इसी भव से शुद्ध उपयोग में स्थिर होकर मोक्ष जा सकते थे। अब तीर्थंकर प्रकृति का भव हुआ तो 3 भव चाहिए कम से कम। ये वाला भव, अगला भव, उससे अगले भव में फिर मनुष्य भव लेकर के मोक्ष। इतने काल की सजा हो गई।
33 सागर कितनी, देखो 5 पांडव में आपके यहाँ चित्र हैं, उन 5 पांडव में 3 शुद्ध उपयोग से नहीं चिगे, उसी समय मोक्ष चले गए। शेड़ी मांडकर, नकुल और सहदेव भी भावलिंगी संत, उसी तरह आत्मा में लीन, उनको भी जलते हुए लोहे के गहने पहनाए गए। शरीर धधक रहा था, एक तगड़ी पहनाई तो पेट जल रहा था, गला जल रहा था, हाथ जल रहे थे, पैर जल रहे थे। उधर उपयोग नहीं था, एक शुभ उपयोग आ गया जिसे धूर्त अभिसारिका कहा। वो कौन सा शुभ उपयोग आ गया कि महामुनियों पर ऐसा उपसर्ग, अगर ये आ जाए मेरे भाइयों पे तो मिथ्यात्व में चला जाए। महामुनियों पर, बहुत तलवार की धार है बेटा, महामुनियों पर उपसर्ग, बस इतना सा भाव आने पर 33 सागर की जेल हो गई। अब 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के अंदर रहना है, चाहे धर्म चर्चा करनी है, चाहे वहां पर जितने ऊपर के स्वर्ग हैं वहां पे सामग्री कम है, विशुद्धि ज़्यादा है, सामग्री का विशुद्धि का कोई संबंध नहीं है, और आकर के नियम से मुक्ति को प्राप्त होंगे, ये नियम है सर्वार्थ सिद्धि और लोकांतिक के लिए, नियम पूर्वक है, और सबकी आयु 33 सागर ही होती है। लेकिन 33 सागर तक चौथे गुण स्थान में रहेंगे। उससे पशु अच्छा है जो 5वें गुण स्थान तक जा सकता है, संयम ले सकता है, लेकिन नारकी और देव संयम नहीं ले सकते, अधिकतम चौथा गुण स्थान पैदा हो सकता है। इसलिए कहा है महादुख संकट निकट में। जो शुभ भाव में आ गया है, जो शुभ में आया है, कौन से शुभ में, जिस शुभ से सर्वार्थ सिद्धि का बंध हो सकता है, जिससे 9वें ग्रीवक का बंध हो सकता है, उसको महादुख संकट कह रहे हैं आचार्य। बहुत बेटा गंभीर चीज है, चिंतनीय चीज है। वो मुनि धर्म है, जिस मुनि धर्म में वो लड़की तलवार पे नाचती है, जरा भी चोट नहीं आती है, लेकिन अगर तलवार में जरा भी एक बाल भर भी पैर में फर्क पड़ गया, डालने में, थपक में, पैर कट जाएगा। इसी प्रकार मुनि धर्म, ये धर्म है। इस मुनि धर्म में जिसमें सर्व सावध योग का त्याग करके शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा लेकर बैठे थे, अगर उससे चिगे तो तू अपने पद से चिग जाएगा, छठे में आ जाएगा, और वहां पर भी चिगा तो नीचे आ जाएगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा। ये तलवार की धार है, ये मुनिराज की बात है। ऐसे मुनिराज वंदनीय जिससे ना हो, वो पापी है, वो जैन नहीं है। वैसा मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव के पूर्ण साधन के द्वारा अब कोई कमी रखे बिना निशेष, कोई शेष ना रहा हो, ऐसी कोई कमी ना रखकर अपने निज स्वभाव में टिक गया, सो टिक गया। अब तो हम मोक्ष लेकर ही उठेंगे, अब तो अरहंत दशा लेकर ही उठेंगे। इस संकल्प से जो उसमें टिक गया, उसके 8 कर्मों में से 4 घाती कर्मों का अपने काल में स्वयं सतह क्षय हो जाता है। उसमें मेरा कोई कार्य नहीं है, जीव का कोई कार्य नहीं है, वो उस पुद्गल का परिणाम है। उस पुद्गल के परिणाम में मेरा हस्तक्षेप जो मानेगा वो पापी है, मिथ्या दृष्टि है। लेकिन अगर निमित्त नैमित्तिक को भी नहीं मानेगा, निमित्त की हयाती स्वीकार नहीं करेगा, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। निमित्त को नहीं मानता, निमित्त है उसे माना, लेकिन निमित्त करता है ये माने तो महापापी है। निमित्त है ना माने तो महापापी है, और निमित्त करता है ये माने तो महापापी है। निमित्त है तो क्या हुआ? निज स्वभाव साधन द्वारा
4 घाती कर्मों का क्षय करके 6 घाती कर्म स्वयं सत्य अकर्म रूप निष्कर्म रूप परिणत हुए, उस समय मेरा जो निज स्वभाव साधन, मेरी स्थिरता, मेरी स्वभाव में स्थिरता, वो स्थिरता निमित्त कारण है। निमित्त की परिभाषा पे यदि ये लगाएं, मेरा निज स्वभाव साधन तो कर्म के क्षय रूप परिणमित ना हो, लेकिन कर्म के क्षय होने की स्थिति में अनुकूल होने का मेरे जिस स्वभाव साधन पर आरोप आ सके, मेरे उस स्वभाव साधन को उस कर्मों के क्षय रूप कार्य में निमित्त कारण कहते हैं। दर्जी तो शर्ट रूप ना परिणमित हो, लेकिन शर्ट बनने के कार्य में अनुकूल होने का जिस दर्जी पर आरोप आ सके, उस दर्जी को उस शर्ट बनने के कार्य में निमित्त कारण कहते हैं। कुम्हार तो अगर कुम्हार करता हो तो कुम्हार को घड़े रूप होना पड़ेगा, ये समय सार की गाथा है। उसको ऐसा घड़े जैसा चौड़ा लंबा गहरा होना पड़ेगा, है ना पंडित जी? वो ऐसा होना पड़ेगा। कुम्हार तो घड़े रूप परिणमित ना हो, लेकिन घड़ा बने। अगर घड़ा बने, नैमित्तिक हो, घड़े का कार्य हो, तो उस घड़े बनने में अनुकूल होने का जिस कुम्हार पर, बच्चे वहां पे चाक के पास एक इंजीनियर खड़ा है, एक डॉक्टर खड़ा है, 5 कुम्हार खड़े हैं। इंजीनियर और डॉक्टर तो विपरीत हो गए, लेकिन 5 में भी जिस कुम्हार का योग और उपयोग, समझे भाई जी, गाथा है ना, वो योग स्वगाथा है ना, वो योग और उपयोग जिसका जुड़ा है, वो कुम्हार उसमें निमित्त कारण कहलाता है। एक बात। और फिर दूसरा कार्य क्या हुआ? अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। अनंत चतुष्टय रूप विराज, कारण क्या हुआ? अनंत चतुष्टय रूप। इसका कारण क्या हुआ? घाती कर्म का क्षय। ऐसा हो सकता है 3 काल में नहीं हो सकता, लेकिन निमित्त अपेक्षा से 3 काल में नहीं हो सकता, क्योंकि जो 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 स्व चतुष्टय रूप विराजमान, ये मेरे जीव तत्व की, मेरे जीव की दशा है, पर्याय है, अवस्था है। और उस मेरी दशा के अंदर कर्म जड़ कारण हो, सच्चा कारण हो, ऐसा नहीं हो सकता। उस पे अगर वो दशा हुई है तो उन कर्मों के क्षय पर निमित्त पने का आरोप आता है। तो इसका सच्ची लाइन क्या है? निज स्वभाव साधन द्वारा अनंत चतुष्टय प्रकट करके, कर्ता भी वही, कर्म भी वही, करण भी वही, संप्रदान भी वही, अपादान भी वही, अधिकरण भी वही। और उस काल में वो निमित्त हो तो हो, मेरी निमित्त पे दृष्टि की उसकी तो उपस्थिति मात्र है, वो कुछ करता धरता नहीं है। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं निस्वभाव साधन। वो निस्वभाव भी मेरा कार्य है और अनंत चतुष्टय भी मेरा कार्य। निस्वभाव का कर्ता भी मैं, अनंत चतुष्टय का कर्ता भी मैं, निस्वभाव का करण भी मैं, अनंत चतुष्टय का करण भी मैं, संप्रदान भी मैं, अपादान भी मैं, अधिकरण भी मैं। मोक्षा प्रकाशक कुछ छोटा ग्रंथ नहीं है, इसे हम लोग ये मानते बच्चों वाला ग्रंथ हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें सब कुछ टोडरमल जी ने निचोड़ दिया है और गुरुदेव की वाणी में सब कुछ आ गया है। इन 2 लाइनों को 1 महीने चल सकती है, ये 2 लाइन। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। मोहनी कर्म का अभाव कौन से गुण स्थान में हो गया? बच्चे 12वें गुण स्थान। दर्शन मोहनी की बात की मैंने, मोहनी की बात की बेटा। मोहनी का अभाव 12वें गुण स्थान में हुआ और यथाख्यात चारित्र प्रगटा।
पूर्ण सुख प्रगटा, मोनी के अभाव से पूर्ण सुख प्रगटा, अनंत सुख नहीं प्रगटा, अनंत ज्ञान नहीं प्रगटा, क्योंकि अनंत सुख को जानने वाला अनंत ज्ञान वहां नहीं है, तो वो अनंत सुख है ये जानेगा कौन? पंडित जी, जब तक उसको जानने वाला ना हो, ये कहते ना भगवान पूर्ण है अनादि से, भगवान की दिव्य धनी हो और उसे कोई झेलने वाला ना हो, ये त्रिकाल में नहीं होगा। तो अनंत सुख प्रगटा, उसको जानने वाला ना हो, ये नहीं होगा। तो वो अनंत ज्ञान प्रगटे 13वें गुण स्थान में, तो उसको अनंत सुख की उपमा मिलती है। बाकी अनंत सुख और अव्ययवाद सुख में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ बाधा पड़ी थी हर्डल रेस के अंदर, वो बाधा कुर्सियां हटा दी, दौड़ अभी भी रहा है, अंतर नहीं है, उतना ही सुख भोग रहा है। अव्ययवाद सुख में कोई अंतर, अब बाधा रहित हो गया, कोई बाधा नहीं है, पर इतना अंतर हो गया। तो वहां एक लाइन ले लेते हैं, अभी टाइम है क्या? है तो थक तो मैं पहली लाइन में जाता हूँ, मेरी थकने की चिंता, मुझे आनंद आता है, मैं इतना अंदर भाव विभोर हो जाता हूँ। पंडित जी, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये इतना गहन विषय है, इतना सुंदर विषय है, इसके अंदर आनंद आता है। सिर्फ एक लाइन पढ़ लेते हैं, वहां आप मेरी तरफ मत देखो, आप अपनी किताब में देखो, मैं वही कोई शब्द भूल हो जाए तो बता देना, मुझे देखने में दिक्कत आती है। वहां कहाँ जिसको सिद्ध क्षेत्र में कहाँ अनंत चतुष्टय रूप विराजमान, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वहां उन चारों चतुष्टय के एक एक पाए की विवेचन करते हैं टोडरमल जी साहब। वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो शब्द होगा, देखो तो का मतलब केवल इतना ही नहीं है, चार चीजें हैं। एक की बात कर रहे हैं तो लगाया है, एक शब्द ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। वहां अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्यायों सहित, अपने मतलब जो अरहंत हुआ है उसकी बात है। मैं भावना रखता हूं कि मैं हूं, तो जब मैं होऊंगा तो मैं भी अपने अनंत गुण, अभी तक मैं आगम से, गुरुगम से, युक्ति से जानता था, शक्कर का मैं स्वाद लेता था, उस स्वाद का अनुभव करता था, लेकिन शक्कर नहीं पहचानता था, उसका रंग नहीं जानता था, उसका वजन नहीं जानता था, उसको दिखाई नहीं देता था। वहां अनंत ज्ञान द्वारा अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, तो अपने को, अपने द्रव के अनंत गुणों को, उनकी भूत वर्तमान भविष्य की त्रिकालवर्ती पर्यायों को, और मेजे से अपने को ऐसे जीव, आदि जीव है प्रारंभ में जिसके, आदि में जिसके, ऐसे जीव अनंत अनंत पुद्गल धर्म धर्माकाश एक एक काल लोक प्रमाण संख्यात, इन सबको, इनके अनंत 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 अंत न होने वाले गुणों को, उनकी तीन काल की पर्यायों को, उन सब गुणों की प्रत्येक समय होने वाली अनंत पर्यायों को युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष जानते हैं। किसके द्वारा? जो अनंत चतुष्टय का एक पाया अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, उसके द्वारा अरहंत परमात्मा उसको जानते हैं। बेटा लेना